दोबाहा नगर परिषद उपाध्यक्ष चौधरी हाकिम सिंह ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के गठित नगर परिषद दबोह में चल रही अनियमितता और भ्रष्टाचारी के विरोध में वर्तमान पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर दबोह की सत्ता पर लगभग कई वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है और इसी सत्ता के पार्षद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दबोह के कर्णधार होने का दावा ठोकते नजर आते हैं, मगर दबोह की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मगर अब तक लाहौर विधानसभा में सत्ता परिवर्तन हो गई है और यह हो रहे प्रशासनिक बदलाव से बदलते घटनाक्रम का असर यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है। इसी के चलते नगर दबोह की कांग्रेस कार्यालय समता ट्रस्ट पर नगर परिषद उपाध्यक्ष चौधरी हाकिम सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें दबोह सीएमओ को हटाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रूप नारायण खटीक, नगर पंचायत उपाध्यक्ष चौधरी हाकिम सिंह, कांग्रेस कार्यालय प्रभारी राजेंद्र खेमरिया, पार्षद दुर्गा राठौर, गोविंद सिंह, सुधीर तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, कौरव, मेहताब सिंह, माधव यादव मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नगर पंचायत उपाध्यक्ष चौधरी हाकिम सिंह नगर में चल रही अनियमितताओं पर 7 मुद्दे तैयार कर दबोह नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ को घेरा और कहा, हमारी मांग है कि उन्हें जल्द यहां से हटाया जाए, वरना हम आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। मगर इसके चलते कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष विमला नरेंद्र दुधारिया ने इस कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता से दूरी बनाए रखी। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं प्रेस वार्ता चौधरी हाकिम सिंह द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के कुछ अंश। इसके उपरांत हमारे संवाददाता पीयूष बिरथिरिया द्वारा बड़ी ही बेबाकी से चौधरी हाकिम सिंह द्वारा उठाए गए 7 मुद्दों पर दबोह नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ से बातचीत की और क्या कहा अपने द्वारा नगर पालिका उपाध्याय द्वारा लगाए गए आरोपों पर आप भी सुनिए। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं इस प्रेस वार्ता के? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं जो पधारे उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमने नगर पंचायत दबोह के सीएमओ के विरुद्ध ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आए दिन सीएमओ की हिटलरशाही और तानाशाही रवैये को देखते हुए हमने सोचा कि आपके माध्यम से जिला प्रशासन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात नगर की जाए, जिससे कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अभी तक क्या मुद्दे हैं, क्या भ्रष्टाचार उजागर हुआ है सीएमओ के द्वारा, क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है? सबसे पहले तो सीएमओ के द्वारा मेन बिंदु पे हम आपकी नज़र दौड़ाना चाहते हैं। जो अतिथि मानदेय वाले कर्मचारी हैं, उनको आज दिनांक तक पिछले माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया। भाई तो गरीब लोग हैं, मेहनत सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ईद का त्योहार भी बड़ा, कुछ मुसलमान कर्मचारी भी उसमें काम करते हैं, तो सीएमओ के द्वारा आज दिनांक तक उनका वेतन नहीं डाला गया। जब सीएमओ से हमने बात करने का प्रयास किया तो सीएमओ बोले मद नहीं है। भाई अगर आपके पास मद नहीं है तो अभी आपने 7 कर्मचारी और लगाए, केवल मौजमानी ले, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो 7 कर्मचारी नगर पालिका में लगाए हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने सीएमओ ने अपनी हिटलरशाही बताते हुए उन 7 कर्मचारियों को नगर पंचायत में पदस्थ कर दिया। 6 ब्लेजर भी खरीदे गए। भाई 6 ब्लेजर जो खरीदे गए हैं उनका कौन सा ठहराव प्रस्ताव डाला गया है, किस मद से खरीदे गए हैं, उसकी मीटिंग किस दिनांक को नियत की गई थी, किस आधार पर खरीदे गए। आज दिनांक तक सीएमओ ने इस बात को बताने से इनकार किया, उन्हें मेरे द्वारा नहीं खरीदे गए, जबकि नगर में फैमिली कर चुके हैं। तीसरा वार्ड नंबर 7 में शासकीय भूमि पर सीएमओ की मिलीभगत से अतिक्रमण जारी है, उसका आवेदन भी दिया गया। उसके बाद भी सीएमओ ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई उस शासकीय भूमि को बचाने के लिए नहीं की, जबकि वो नगर की भूमि है। सीएमओ की मिलीभगत से करधैन तालाब जो कि दबोह की धरोहर है, उसमें अवैध मिट्टी का उत्खनन सीएमओ के द्वारा कराकर प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाए, जबकि कलेक्टर महोदय के ऐसे आदेश हैं कि उसमें से जो भी व्यक्तिगत मिट्टी निकालना चाहे वो अपने खेतों में तो डाल सकता है, लेकिन उस मिट्टी को विक्रय नहीं किया जा सकता। लेकिन सीएमओ के द्वारा उस मिट्टी को भी विक्रय करवाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आए दिन दुकानदारों को भड़काया जाता है। उनके कई व्यापारियों की दुकानों में जबरन कचरा भर दिया। भाई वो गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत करने वाले आदमी हैं, आज उन्हें परेशान किया जाता है। अभी आज से 8-10 दिन पहले सीएमओ ने जिनके खुद के गोदामों में 4 पहिए के ठेला खरीदते पल्लेदारों के, उन ठेलों को ट्रॉली में भरकर नगर पालिका की में
जबरदस्ती पटक कर ठेले टूट गए उनके कर्मचारियों के, गरीब मजदूरों के, बेचारे बेसहारा लोग 100-200 रुपए की मजदूरी दिन भर में करते हैं। जब नगर पालिका में हमने कहा सीएमओ से, हमने कि आपने इनके साथ अन्याय किया भाई, इसलिए 1,000 रुपए की आप रसीद किस बेस पर काट रहे हैं, किस बात का जुर्माना उनके गोदाम पर खड़े थे, आपने क्यों इस तरह की, तब उन्होंने 50-50 रुपए लेकर उन पर जुर्माना किया और वो ठेले छोड़े। तो भाई आए दिन सीएमओ की ये मानसिकता है। तो मेरा तो माननीय कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री जी से आप ये अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ को के खिलाफ तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाएं और उचित से उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। उन्हें अभी एक तो पार्षदों ने जब उनसे कोई बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कहा गया पार्षद होती कौन है, पार्षद को क्या अधिकार है, पार्षद को कोई अधिकार नहीं होती। अभी ये नया सीएम आया है, अभी ये को ठीक से समझाने का काम करेंगे। आज तो हम आपके माध्यम से केवल कलेक्टर महोदय को आग्रह करना चाहते हैं कि तत्काल ऐसे निकम्मे भ्रष्ट सीएमओ को यहाँ से हटवाने का काम करें और एक निष्पक्ष और ईमानदार आदमी से जांच करवाएं। ऐसे दमोह नगर परिषद में कितने कर्मचारी हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिनका कोई ठहरा प्रस्ताव नहीं है? कौन कौन से कर्मचारी हैं? एक तो सीएमओ साहब खुद अपने रिश्तेदार को लाए जो सफाई व्यवस्था का काम देखता है। हमने पूछा कि ये कर्मचारी कहाँ से आया, बोले भोपाल से आया। क्या नाम है उसका? अभय बोहरे करके है, अभय समाधिया करके, वो भोपाल से आया जो तो सीधा। जब हमने उसकी जानकारी इकट्ठी की तो बोला नहीं हम भिंड से आए, आटे रोड पर रहते हैं, हमने इसका डिप्लोमा करके रखा। तो हमने कि आपकी नियुक्ति हो गई है, बोले नहीं हुई है। ऐसे लगभग 7 कर्मचारी नगर पालिका में काम चेक कर रहे हैं जिनकी आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं हुई है। कई कर्मचारी तो 5-5 महीने से काम कर रहे हैं, आज दिनांक तक उनकी नियुक्ति नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पिछले पीआईसी में इनका ठहरा प्रस्ताव डालकर हम इनकी नियुक्ति कर दें। इसका हमने विरोध किया है और हम तो ये कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि प्रोसीडिंग की नकल भी हम लोगों को उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि पीआईसी में जब तक आगामी मीटिंग ना हो जब तक कोई बिंदु ना बढ़ाया जाए। आप नगर परिषद में नगर के उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कारण है कि सीएमओ जो है आप लोगों की बात नहीं मानते हैं? सीएमओ का कहना ये है कि आप बीजेपी में आ जाओ तो हम आपके काम करेंगे, अगर आप बीजेपी में नहीं रहोगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। और हर बात में ये कहते हैं कि वो गुड्डू शर्मा से मिले आओ, आप जाके आप गुड्डू शर्मा से मिले आओ, और गुड्डू शर्मा ने हमसे कह दिया है कि वन साइड काम करो, जबकि हकीकत ये है कि गुड्डू शर्मा को भी सीएमओ बदनाम करने का काम कर रहा है। गुड्डू शर्मा ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है सीएमओ से, केवल सीएमओ लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। सीएमओ नगर पालिका में हम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम लड़ाई कर सकते हैं, आपके माध्यम से कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और यहाँ के आगामी समय में अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने नगर की जनता से वचन दिया था कि आगामी 1 साल में यदि हम विकास नहीं कर पाए, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या विकास किया? नहीं, विकास 8-9 करोड़ के काम नगर में हुए हैं। सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, नाले का निर्माण कार्य हुआ है, पुलियों के निर्माण कार्य हुए हैं, लमसम 10 करोड़ तक के काम नगर पंचायत ने किए। तो इससे इतने कम समय में हमें 19-20 महीने का समय मिला, इसमें हमने इतना विकास किया है। आगामी 3 साल और बचे, हम सब लोग मिलकर और विकास करने का प्रयास। क्या नए सीएमओ के आने के बाद आपके विकास में बाधा आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। सीएम को केवल नगर नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता नगर का, केवल वो अपने जेब भरने का काम करते हैं, आज नगर पालिका को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से दोबारा फिर ये निवेदन करता हूँ कि 10 अगस्त 2023 से लेकर आज दिनांक तक कितने भुगतान ऑफलाइन कितने ऑनलाइन किए गए उनकी सूची भी हमें उपलब्ध कराई। देखा जाए तो नगर में कचरा गाड़ी आई थी बैटरी वाली, जिनको बिना नीलामी किए, अगर कचरा भी हुआ तो बिना नीलामी किए उनको बाजार में बेच दिया गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। ये भी सीएमओ के सब संज्ञान में है। सीएमओ आप समझे, आप हमने पूछा अभी कि जो फ्रेजर आपका जो फ्रेजर का फ्रेम आया है वो सीएमओ सब रखी है, इसका कोई असर नहीं हुआ, सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब क्या करेंगे आप? हम गांधीवादी तरीके से सीएमओ के खिलाफ नगर हित में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अनशन नहीं करेंगे अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे। आपके नगर परिषद अध्यक्ष कहाँ है इस समय? नगर परिषद अध्यक्ष के एक्चुअली माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आवश्यक कार्य से माताजी को लेकर आज वो ग्वालियर गए हैं। मेरी उनसे फोन पर बात हो गई थी, उन्होंने अपना बताया कि मैं आवश्यक माताजी को लेकर ग्वालियर जा रहा हूँ, माताजी बीमार चल रही है, इस वजह से वो आज मीटिंग में नहीं आ पाए। आगामी मीटिंग में रणनीति जो तय होगी उसमें वो भी शामिल है। आपके नगर पालिका अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि नगर पालिका में इस समय सीएमओ द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? नहीं, नगर हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, वो बिल्कुल अध्यक्ष की भी नहीं सुनी जा रही, वो अध्यक्ष नगर हित में सबके साथ है। हेलो, सीएमओ साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहा हूँ।
सर आज कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष के माध्यम से यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी जी। जिसमें कुछ मुद्दे रखे गए हैं। उस मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो क्या किस तरह के हैं? असत्य आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला मुद्दा रखा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और वो समय आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण के दौर से गुजर रहे हैं। इस बात के लिए कि उन्हें ना तो उनका पारितोषिक मानदेय समय पर मिल रहा है और शासन के द्वारा जो बढ़ी हुई राशि है वह भी प्राप्त नहीं हो रही है। आपको जानकारी पत्रकार जी बताऊं जी कि नगर पालिका का शासन परिषद में निहित है। जी परिषद के जो उपाध्यक्ष जी लगा रहे हैं वो बॉडी के सदस्य हैं। जी सीएमओ को घर से पैसे दिला के देगा नहीं। जी आपकी नगर पालिका में पैसे नहीं है इसलिए कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता। तो क्या भविष्य में यह प्रक्रिया कैसी तरीके से चलती रहेगी? क्या समय पर उनको वेतनमान मिलने के लिए आप बिल्कुल परिषद की बैठक होगी ना, क्योंकि बजट मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया। जी उससे पहले सीएमओ जो रहे ना जी उन्होंने, अभी हम नगर पालिका परिषद की जब भी बैठक होगी ना सारी स्थिति से परिषद को अवगत कराऊंगा। सर दूसरा मुद्दा उन्होंने ये रखा है कि नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कमीशन खोरी के चलते बिना टेंडर प्रक्रिया के 6 वाटर कूलर खरीदे गए हैं और उनका ना तो कहीं ठहराव प्रस्ताव में कहीं अंकित है और न ही वो किस मद से खरीदे गए हैं। कोई जानकारी पार्षद तथा जनप्रतिनिधि को नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना जो सामान खरीदा गया है ना, खरीदा जा रहा है ना जी वो सामान का मूल्य क्वालिटी बाजार में पता कर ली जाए। अगर उससे सस्ता वो दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है ना जी तो कह सकते हो कि साहब इसमें कमीशन खोरी हुई है। जो गवर्नमेंट की रेट है, बाजार में रेट है ना, उसका सामग्री की क्वालिटी ले जाके एक्सपर्ट राय तय कर ले उसकी क्या कीमत होगी। तो सर जो वो बता रहे हैं कि इनका कहीं ठहराव प्रस्ताव नहीं डाला गया है, किसी मद से नहीं, मद की जानकारी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप सर? वो जब भुगतान किया जाएगा ना जी सीएमओ अपने घर से तो करेगा नहीं। जी नगर पालिका की स्वीकृति नहीं होगी। सीएमओ का अधिकार कितने के है? 50,000 रुपए के। जी तो बिना सीएमओ बिना स्वीकृति के कैसे खरीद सकता हूँ मैं? तो सर इसके लिए आपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से इस संबंध में चर्चा की है? जी हाँ, स्वीकृति उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है। नगर पालिका जी हाँ, जितने उनको अधिकार है, अध्यक्ष जी को अधिकार है, सीएम को जो अधिकार है ना उस अधिकार के तहत ही उपयोग की जो कानून अधिकार उन्हीं को उपयोग करते हुए काम किया जा रहा है। तो ये प्रश्न जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उपाध्यक्ष होने के नाते, बल्कि जबकि आपने पूरे मामले की जानकारी अध्यक्ष महोदया को देकर उन्होंने अपने सहमत में लेकर आप ये प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सारी चीज जो भी है ना, अध्यक्ष नगर पालिका में बैठते हैं, उपाध्यक्ष तो कभी नगर पालिका आते ही नहीं है। वो कहाँ से जानकारी उनको मिल रही, कौन उनको जानकारी दे रहा है ना जी ये तो वो ही जाने। सर एक उपाध्यक्ष जी आ जाए ना, जो उपाध्यक्ष जी को तो 2 साल से वहाँ है, मैं तो अभी 3 महीने हुए। जी वो आचार संहिता समाप्त अभी हुई है ना, कल ही तो आचार संहिता समाप्त हुई है 7 तारीख को। जी तो 7 तारीख में मैंने जो काम कर लिए है ना निकाल लें। क्या मैं मार्च में आया हूँ ना 31 मार्च से। जी 31 मार्च की रिकॉर्ड पर मीडिया उनके सामने पूरा आगे अवलोकन कर ले। सर तीसरा उन्होंने एक बड़ा मुद्दा आपके लिए उठाया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शहखोरी पर वार्ड क्रमांक 7 में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है। तो आप देख लो, लोग देख लें कहाँ अतिक्रमण हो रहा है ना। और किसी ने मुझे कोई आवेदन शिकायत की है ना या कुछ भी जो है कहीं भी मुझे, केवल इन्होंने एक एसडीएम साहब को 18 तारीख को आवेदन जाके दिया था। एसडीएम साहब ने मुझे बताया था, मैंने जानकारी करके गया था आवेदन, मुझे आज तक मेरे को कोई आवेदन नहीं आया। कोई जगह चिन्ह जैसे ही तहसीलदार साहब ने बताया था, मैंने अपने दरोगा कर्मचारी को भेजा,
कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है कहीं भी, अतिक्रमण जैसा मुझे कहीं दिखा नहीं। तो सर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर है तो वो मुझे बताए, उसकी फोटो डाले अतिक्रमण के जो भी है ना आवेदन। आजकल ये भी नहीं कि आरोप लगा सकता कि सीएमओ साहब ने आवेदन, आज व्हाट्सएप नंबर मेरा है, मोबाइल चालू रहता है, आप फोटो खींच के आवेदन सीएमओ को भी डाला हो तो कोई बता दे। तो जब से आपके पास एसडीएम महोदय के द्वारा आपको यह जानकारी प्रेषित हुई तब आपने वहाँ मौका निरीक्षण करवाया है सफाई हाँ, विभाग से? मैंने करवाया। मैंने कर्मचारी से कहा कि एसडीएम साहब ने मौके फोन से बताया था। वार्ड नंबर में जाके जानकारी ली गई ना, और मेरे किसी कर्मचारी को ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ अतिक्रमण हो रहा है ना। तो भाई ऐसे तो पूरे शहर में जगह कितनी हुई है ना, काम है ना, शासकीय जगह कितनी जगह, ये सीएमओ तो नहीं बता सकता। सर चौथा मुद्दा उन्होंने रखा है कि नगर का जो हृदय स्थल और धरोहर है करधन तालाब, हाँ, उस तालाब पर आपके द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिससे मृदा खनन ठेकेदारों की बल्ले बल्ले हो गई है। और अब और सबसे बड़ी चीज ये है कि करधन तालाब जो इरिगेशन विभाग में आता है जी, उसके लिए भी आप लेटर जारी कर रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको, करधन तालाब के लिए नगर पालिका के उसमें है, हैंडओवर में इरिगेशन ने वो नगर पालिका को दे दिया है। जी। और तालाबों को जल संरक्षण के लिए शासन के निर्देश हैं कि लोगों को, किसानों के लिए केवल व्यवसायिक उपयोग कोई ले जा रहा है ना, तो ऐसा कोई साक्ष्य दी जिसने व्यवसाय उपयोग, उस पर रॉयल्टी जो शासन की होती है ना, वो रॉयल्टी ली जाएगी, वसूल की, उसमें कार्रवाई, चोरी की कार्रवाई। केवल किसानों के लिए, आम जनता के लिए लोग मिट्टी ले जाएंगे और तालाब गहरा हो जाएगा। सर लगभग अभी कितना खनन हो चुका है? बिल्कुल साहब, एक दिन चला था कार्यक्रम, उसके बाद तो कोई मैटर आया नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद उन्होंने आपके लिए 5वां मुद्दा रखा है साफ सफाई का। हाँ, कि साफ सफाई में आपके यहाँ से जो भी कर्मचारी जाते हैं और जो सफाई दरोगा जाते हैं वो यहाँ के व्यापारियों को डरा धमका रहे हैं। और किस बात के लिए व्यापारियों डरा रहे हैं? साफ सफाई के लिए कि उनका कचरा उन्हीं की दुकानों में भर दिया जा रहा है। नहीं, मैं बताऊं आपको, दरअसल क्या है कि शासन के ये नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का कचरा निकाल के नगर पालिका वाहन में डालेगा। जी बिल्कुल। लोग, आप तो पत्रकार हो, आपको तो सारी जानकारी है, मेरे कहने से और उनके कहने से नहीं होगा। सच्चाई आप भी जानते हो, आपको सब पता है, यहाँ की जनता को पता है, सबको पता है कि लोगों को नगर पालिका चाहती है, मैं ये चाहता हूँ कि लोग नियम कानून बने, उनमें रह के, क्योंकि जंगल राज नहीं है, शासन का, कानून का, विधि का शासन है, जो नियम बने हर व्यक्ति को पालन। यदि कुछ लोग जबरदस्ती डालते होंगे, एक दुकानदार की घटना बहुत पुरानी हो गई, 1-1.5 महीने पहले घटना है, मीडिया में भी 1-2 जगह छपा था ना, वो व्यक्ति जबरदस्ती पूरी दुकान का कचरा नाले में भर रहा था, उसको समझाया 2-4 बार, तो वो निकलवा के कचरा उसकी दुकान के सामने रख दिया गया था। अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। और फिर आप तो मीडिया, उनके कहने से आप स्वयं सत्यता की जांच कर लो ना, सच्चाई क्या है। हालांकि मीडिया के सवाल दूसरे हैं। अभी वर्तमान में नगर पालिका उपाध्यक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप दो, स्वतंत्र है, वो आरोप सिद्ध कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष जी को भी आप अच्छे से जानते हो, मीडिया के लोग जानते हो कि उपाध्यक्ष जी सच कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। इनने तो मेरे बारे में, मेरे बोलने से सच हो जाएगा, सच्चाई तो आपको सब लोगों को पता रहती है। सर इन्होंने एक छठवां मुद्दा आपके लिए रखा है कि आपका कोई निकटस्थ रिश्तेदार है अवय समाज के नाम का, वह नगर में सफाई ठेकेदार बनकर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थित कार्य प्रणाली को देख रहा है और वही व्यापारियों को धमका रहा है। इस संबंध में उनकी नियुक्ति की, जो जिस पद पर आपने उन्हें रखा है, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में उनके दस्तावेज आप जारी करें, सार्वजनिक करें। जी, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका में प्रत्येक साल एनजीओ रख के 2-2.5-3 लाख रुपए दे के 1 महीने के लिए, और नगर पालिका की राशि का दुरुपयोग किया जाता था। यहाँ नगर पालिका के, चूंकि सीएमओ 24 घंटे सफाई के पीछे नहीं लग सकता है ना, इसलिए वो सीनेटरी पास डिप्लोमा परिषद की स्वीकृति से, सहमति से उस व्यक्ति को ट्रायल के रूप में अभी नगर पालिका के कामों के लिए रखा हुआ है। अब वो व्यक्ति, किसी को, बाहर का आदमी क्या किसी को धमकी देगा? तो सर इसकी जो वैधानिक नियुक्ति हो चुकी है?
नहीं, नियुक्ति अभी वैधानिक नहीं हुई। कोई काम होता है उसकी परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति मिल जाएगी। अभी उसको नगर पालिका से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है। सर, 7वां मुद्दा इन्होंने जो आपके लिए रखा है कि वर्तमान में जो नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ जी हैं, जो वर्तमान नवनिर्वाचित लाहौर विधायक अमरीश गुड्डू शर्मा के एजेंट के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं और वो हम पर बार बार दबाव पैदा कर रहे हैं कि यदि हमें कोई कार्य है तो आप गुड्डू शर्मा के पास जाएं या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं। सर, इस बात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आज मैंने उनकी वीडियो भी सुनी थी ना, अभी टीवी पे आ रही थी। वो जो कह रहे थे, किसी ने सुनाई थी कि वो विधायक जी को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ वो जो कि बीजेपी, तो विधायक जी तो बीजेपी पार्टी से सदस्य भी हैं। मैं तो कर्मचारी हूँ, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ। मैं क्यों कहूंगा ये बात? अब उनको कोई आरोप नहीं मिल रहा है ना, तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जिसका तो कोई खंडन या साक्ष्य में मैं नहीं दे सकता हूँ। सर, वर्तमान में आपको आए हुए लगभग कितना समय हो गया है? अभी मुझे 3 महीने होंगे और 3 महीने हो गए मुझे अभी। सर, आपने नगर दबोक में अभी जितना भी कार्य किया है, आप उन कार्यों से संतुष्ट हैं? जी, मैंने अभी कोई काम में, केवल मैंने स्वच्छ 3 चीजों पर पर्याप्त मेहनत की है, फोकस। सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट। और इन तीनों कार्यों को करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपने कितने प्रतिशत तक कार्य सही किया है? अब मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन तो नहीं कर सकता हूँ। मैं तो, आप देखते हो, सुबह 6 बजे जगता हूँ, सफाई 2-3 घंटे देखता हूँ, बकाया शासन की, और दिन में ऑफिस के जनता के जो काम होते, जितना मुझे समय मिल रहा है आप लोग देख रहे हो। आपकी मीडिया, आपको तो सब जानकारी, खबरें आती हैं। आप खुद मूल्यांकन मेरा कर लो कि क्या है। हालांकि वर्तमान में सफाई कर्मचारी आर्थिक पीड़ा से जूझ रहे हैं और नगर की सेवाओं को भी दुरुस्त दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत पत्रकार होने के नाते आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इनके वेतनमान को यदि सही समय पर आवंटित कर दिया जाए तो इनके घर में भी चूल्हे सही तरीके से जलते रहें और नगर में जो आप कार्य कर रहे हैं भली भांति करती रहें। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और धन्यवाद पत्रकार जी। मेरा निवेदन ये है ना कि सीएमओ अपने घर से पैसे, जो पैसे शासन नगर पालिका में होंगे ना, मुझे आपको पैसे देना, मैं 1 तारीख को दे दूं या 15 को दे दूं, 15 को देने को मुझे खुद को कष्ट होता है। कर्मचारी काम छोड़ के पैसों की जानकारी करने आते हैं, भटकते। मेरी स्वयं की इच्छा है कि कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिलूं। मैं भी कर्मचारी हूं, लेकिन नगर पालिका में जो पैसे जब शासन से आएंगे, वेतन पत्रक मैंने ऑर्डर कर दी। आप ऑर्डर जाके देख लो, पुरानी तारीख में कर्मचारियों को सोशल मीडिया में डले हुए, ग्रुपों में भी डले हुए कर्मचारियों को वेतन पत्रक बन के 1 तारीख को रख जाता है। अब पैसे के अभाव में कहाँ से डल पाए, आप जो बताइए। सर, आप वर्तमान में नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है और दबों की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? अब जनता से यही अपील है कि साहब, नगर पालिका जो नियम कानून उनका पालन करें, जन सहयोग करें नगर पालिका, जिससे नगर को स्वच्छ रहे, साफ रहे और लोगों को सारे काम समय पे हों। धन्यवाद सर, आपने थोड़ा सा समय हमें दिया। थैंक यू।